जब सब देखा जाए तो सभी जगह कहते हैं कि मातृभाषा में ही अच्छे से बच्चा सीखता है, तो उसी के आधार पे मैंने ये वर्णमाला भी तैयार की है। और कई शिक्षकों ने भी मुझे कहा कि हम लोगों ने हमारे विद्यालय में भी ये भिलाली बोली जो आपने बनाई है वर्णमाला, इसको हम लोगों ने बच्चों को सिखाया। बच्चे बड़ी रुचि से के साथ सीख रहे हैं। मतलब कि हमारे संस्कृति की जो चीज़ें वो जैसे हम म्यूज़ियम में और इस जगह ही देखने को मिलती थी, और जैसे भगोरिया हाट में तो लोग बाहर से लोग आते थे तो वो लोग देखते थे, लेकिन जो गांव के लोग हैं जो अपनी चीज़ों को देख के हम कहीं बाहर भी जाते तो हमारे क्षेत्र की चीज़ें हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हम लोगों को कितनी खुशी होती है। इस वक्त हम जोबट के पास देहदला गांव में हैं और यहाँ पर हम मिलने आए हैं दीप्तेश्वरी गुथरे, जो एक शिक्षिका है, जोबट के ही एक गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ाती है। लेकिन दीप्तेश्वरी ने एक बड़ा काम किया है अपने समाज के लिए। दीप्तेश्वरी ने भिलाली भाषा में वर्णमाला तैयार करी है। हम आपको उनसे मिलवाते हैं। आपका द ट्राइबल लाइफ पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भैया, मुझे इन्वाइट करने के लिए आपके पेज पर। आपने कैसे मन में आपके आया और कैसे मतलब अपनी जो भाषा है, अपनी जो बोली है, हाँ, उसको आपने वर्णमाला में एकदम से वो किया? भैया जैसे कि मैं जब पढ़ाई करती थी 11th 12th में थी, और कहीं भी हम देखा जाए तो किसी भी धर्म की किताबें पढ़ते हैं या कुछ भी, और उनके लिखा हुआ रहता है उनके समाज का, तो मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं विचार आता था कि अपने समाज की भी चीज़ें लिखी हुई होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसको समझ सके और जो हमारी संस्कृति और परंपराएं हैं उसको जीवित रख सके। तो उसी के आधार पे पहले तो मैं खुद अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी, तो पहले मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की। उसके बाद में फिर जब मेरी जॉब का होने वाला था तो फिर मैं घर आई, और उसके दौरान फिर कोरोना भी आया। तो कोरोना के समय फिर हम लोग सब फ्री हो गए थे, तो घर में जो भी जितनी भी चीज़ें थी सब चीज़ें देखी, हमारे रीति रिवाज परंपराओं को मैंने जाना समझा, और फिर धीरे धीरे उनको एकत्रित किया, लिखा। और उसके माध्यम से एक सोच तो कब से ही रही थी कि भिलाली बोली पर वर्णमाला बनाई जाए ताकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अच्छे से हमारी संस्कृति को जाने और उससे जुड़कर अच्छे जल्दी से सीखे। इस तरीके से आपने इसका कब इसको मतलब वर्णमाला कब आपने पब्लिक मैंने पिछले वर्ष 9 अगस्त के दिन ही किया था, जो हमारे जिले का कार्यक्रम होता है उसमें। कितना रिस्पांस मिला आपके? रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, और सभी जगह न्यूज़पेपर्स पर भी चला, और कई शिक्षकों ने भी मुझे कहा कि हम लोगों ने हमारे विद्यालय में भी ये भिलाली बोली जो आपने बनाई है वर्णमाला, इसको हम लोगों ने बच्चों को सिखाया। बच्चे बड़ी रुचि से के साथ सीख रहे हैं, बोल रहे थे। दीप्तेश्वरी, क्या आपको लगता है कि समाज में जिस तरह से हमारी जो बोली है, ऐसे कई चीज़ें हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उनको संरक्षित करने का कार्य आप जैसे युवा कर रहे हैं, तो किस तरह से इसमें आप युवा आगे बढ़ रहे हैं? अभी तो बहुत फिलहाल बदलाव आ चुका है, सब लोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे वाकई सुधर रहा है। और समाज के लिए सभी लोग अभी, जैसे कि पहले तो शिक्षित नहीं होते थे ज़्यादा लोग, लेकिन अब हम लोग शिक्षित हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और देखा जाए तो बहुत बदलाव आ भी चुका है। आप क्या मानते हैं कि हम कितने भी आगे चले जाएं, हमें हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारा जो कल्चर है उसको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कई लोग इसको छोड़ चुके हैं? हाँ बिल्कुल। और जैसे कि आज मैं देख भी रही हूँ, सबसे पहले तो मेरा यही विचार आया था कि जब हम देखते पढ़े लिखे हो गए हैं, हम लोग सब पढ़े लिखे होकर गांव से शहर की ओर चले गए हैं, और जो शहर के पेरेंट्स हैं बच्चों को हमारी संस्कृति से भी अवगत नहीं कराना चाह रहे हैं कुछ लोग, और गाँव भी नहीं लेके जाते। तो मैं इसी उद्देश्य से मैंने ये सब चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश की, जागरूकता लाने के लिए कि हमें हमारी संस्कृति से जुड़े भी रहना है, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर शिक्षित वर्ग शामिल होगा तो हम बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर यही देखने में आता है कि जब बड़ी नौकरी लग जाते हैं या बड़े व्यापार की ओर चले जाते हैं, सर गांव छोड़ देते हैं, शहर में पहुंच जाते हैं, तो फिर अपनी कला संस्कृति हर चीज़ को भूल जाते हैं। तो आप यह जो काम कर रहे हैं, इसमें आपको कितना समर्थन मिलता है स्थानीय लोगों का, और खासकर वो लोग जो बाहर चले गए?
सभी लोग, अधिकतर सभी लोग मुझे बोलते हैं कि दीप्तेश्वरी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है उन लोगों की वजह से। और कहीं ना कहीं जब मैं गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देखती हूँ, वो बहुत खुश होते हैं। मैं जब भी प्रदर्शनी लगाती हूँ, प्रतिवर्ष भगोरिया हाट में मेरे द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाती है हमारे ग्रामीण अंचल की जो भी विलुप्त होती जा रही संस्कृति के प्रति, तो वो लोग जब आकर वहाँ मेरी प्रदर्शनी को देखते हैं और बोलते हैं कि आपने चांद सामान में आई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से। इसका बहुत मतलब अच्छा आप लगता बता है। पाएंगे आपने जो बोला? मतलब कि हमारे संस्कृति की जो चीज़ें वो जैसे हम म्यूजियम में और इस जगह ही देखने को मिलती थी, और जैसे भगोरिया हाट में तो लोग बाहर से लोग आते थे तो वो लोग देखते थे, लेकिन जो गांव के लोग हैं जो अपनी चीज़ों को देख के हम कहीं बाहर भी जाते तो हमारे क्षेत्र की चीज़ें हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हम लोगों को कितनी खुशी होती है। तो ऐसे ही जो ग्रामीण अंचल की महिलाएँ, जो पुरुष आते हैं बूढ़े वर्ग के, क्योंकि जो अभी जो शिक्षित हो चुके हैं लोग तो वो रखते भी नहीं हैं, पहले वो होती थी, उन चीज़ों को मैंने संरक्षित करके रखा हुआ है, और उन चीज़ों को जब वो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। दीप्तेश्वरी, आप एक शिक्षक भी हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है कि आप भारत का भविष्य बनाएं, बच्चों को पढ़ाती है जी। क्या लगता है कि हमारी संस्कृति, कला और इनके साथ शिक्षा में भी मतलब जो प्रारंभिक सरकार भी कह रही कि हम जो स्थानीय भाषा या बोली है उसमें ही पढ़ाएंगे, तो कैसे देखती हैं, उससे कैसा बदलाव हो सकता है? जब सब देखा जाए तो सभी जगह कहते हैं कि मातृभाषा में ही अच्छे से बच्चा सीखता है, तो उसी के आधार पे मैंने ये वर्णमाला भी तैयार की है। और वाकई जब देखा जाए तो बच्चा जैसे अपनी चीज़ों, अपनी भाषा में जब सीखता है, देखता है कि ये चीज़ ये है, तो वो जल्दी से कैच करता है उस चीज़ को। उस दौर पे देखा जाए तो ये जो हमारी भाषा के दौरान जो पढ़ाना चाहिए, तो वाकई ये बहुत प्रभावशाली होगा मुझे आने लगता वाले है। समय में और क्या प्लान है आपका, खासकर समाज की जो चीज़ें विलुप्त हो गई उनको आने वाले जो समय में मैं इसके, जैसे अभी तो ये वर्णमाला तैयार की है, मैं एक पहाड़ा पट्टी बनाना चाहती हूँ जिसमें हमारे क्षेत्र के से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के नाम हमारी भिलाली बोली वर्णमाला में, भिलाली बोली में ही हो, ऐसा मेरा आगे प्रयास है। और आगे मैं गीतों को संरक्षित कर रही हूँ, आगे आने वाले समय में मैं चाहती हूँ कि मैं एक अपनी पुस्तक भी लिखूँ। क्या लगता है आपको कि शहर में जो लोग हैं, जो यहाँ से चले गए, जो गांव की ओर न लौट रहे हैं, ना अपनी संस्कृति को या अपने कल्चर को नहीं अपनाते, उनके लिए कोई मैसेज? जो भी लोग शहर की ओर लौट चुके हैं शिक्षित होकर, और समाज ने ही हम सबको बनाया है, एक तरीके से देखा जाए तो समाज, अगर समाज के बलबूते पर भी हम अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे मुकाम पर गए हैं, तो हम लोग सब चीज़ भूल चुके हैं। जो लोग भूल चुके हैं उनसे मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर हमको समाज को संरक्षित रखना है और हमारे समाज को अगर बचाना है, तो हमें वापस हमारी संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं भी छोटा सा कदम उठा रही हूँ, तो जरूर समाज सब लोगों से मिलकर बना है, एक व्यक्ति यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। हम सब मिलकर हमारे समाज को बचाने की कोशिश करेंगे, संरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, तभी समाज बच पाएगा। इसलिए मैं सभी समाज के लोगों से निवेदन करती हूँ कि हमें हमारी संस्कृति की ओर लौटना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आप मिशन D3 पर भी काम कर रही हैं, आप लोगों ने एक पोस्टर भी बनाया है, किस तरह से चल रहा है आपका? ये आइडिया मेरे भैया और मेरे थ्रू भी आया था कि हमें हर शादी में D3 जो नितेश अलावा दादा की ओर से किया गया है, तो उसको हमको कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर लेकर जाने के लिए हम भी सोच रहे थे कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक पोस्टर बनाया D3 के ऊपर की, और पोस्टर बनाने के बाद हम लोग उसको सभी जगह पूरे गाँव में हर शादी में लगा रहे, ताकि जो घर वाले लोगों को, कोई भी बाहर से आता है कि तुम लोग दारू नहीं दे रहे हो और ऐसा कुछ भी बोले, तो वो पहले से ही पढ़ के वो खुद ही कुछ ना बोले। इस वजह से हम लोगों ने मिशन D3 के ऊपर बनाया। समर्थन मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है, और कोई भी किसी को परेशान नहीं करा है। यहाँ तक कि डीजे वाले लोगों ने भी हमको बोला कि जैसे पहले पीकर लोग झगड़ा करते थे कि ये वाला गाना बजाओ, इस गाने को बजाओ, आपस में झगड़ा हो जाता था, तो अब वो ऐसा नहीं हो रहा। मतलब डीजे वालों ने भी हम लोगों को बोला कि ये बहुत अच्छा प्रयास है। लगातार अपने समाज और अपनी बोली पर काम कर रही शिक्षिका दीप्तेश्वरी गुथरे, आपने उनको सुना, उनको लेकर आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। उनके काम को लेकर आप क्या सोचते हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।